दुनिया का दुख दर्द है वो परमानेंटली कैसे दूर होगा। मैं तो जानता था कि इसको दूर करने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी होता है, तो मैं उसको ढूंढ रहा था कि वह सर्वशक्तिमान उच्च ते उच्च वाला जो सबसे बड़ा भगवान कौन है। हाँ जैसे कि अभी आरएस भैया ने बोला कि 7:30 बजे जो क्लास का है, मेरा सिर्फ वो मैं मतलब जो मोटिव था 7:30 बजे का क्लास का, वो सिर्फ मेरा मतलब ये था कि सभी इकट्ठे हो जाएं कलेक्टिव और सभी आगे बढ़ चढ़ के आगे विश्व कल्याण में सहयोग करें, मेरा ये था। तो बचपन से ही मैं 8-10 साल का था तो मैं सबके लिए संकल्प चलते थे कि ये बीमारी विश्व से, ये जो बीमारी है और ये लोग जो परेशान हैं, ये सब कैसे दूर होगा परमानेंट। मेरा बचपन से ही चलता था। उसको मैं बताने की कोशिश करता था हाँ कि ये समझो एक सर्कल है। हाँ इस सर्कल में सारी आत्माएं घूम रही हाँ हैं, जी। सेंटर पॉइंट में ईश्वर बैठा हुआ है। अच्छा। ये 84 लाख की योनियां चल रही हैं। अच्छा। इसी में एक बार ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा तो तुमको मनुष्य योनि मिलेगी। हाँ। अगर उसमें तुमने जो है अपना बुद्धि ज्ञान जगाया जी। और उसको प्राप्त कर लिया तो तुम ईश्वर के पास चले जाओगे। जो है बहुत सही। एक ब्लैक होल के बारे में मुझे जो काफी समय पहले से 8-9 में, मैं शायद हाँ। 8 या 9 में एग्जैक्ट याद नहीं है, पहले से मुझे ये कहीं पढ़ने को मिला था कि ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष के दानव होते हैं। ये सब चीज को लील लेते हैं और इसके अंदर कोई भी चीज जाता तो बाहर नहीं निकलता। इतना हमको पहले जानकारी थी, लेकिन फुल्ली जानकारी नहीं थी कि व्हाट इज अ ब्लैक होल। परम शांति। परम शांति भैया। माँ बापू जी के चरणों में बेहद का नमन है। माँ बापू जी को सबको परम शांति भैया। साक्षी बहुत परम बहुत शांति। स्वागत है आपका। तो सभी को बेहद की परम शांति और सभी का स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट रमेश कुमार। रमेश कुशवाहा। रमेश कुशवाहा। कुमार भी तो पीछे लगता है। नहीं, वैसे कि रमेश अच्छा, कुशवाहा ही है। रमेश कुशवाहा जी हैं आगरा से और राकेश जी हैं गोरखपुर से। तो दोनों ही टीचिंग लाइन में हैं। तो आज उनसे चर्चा करने वाले हैं उनके जीवन की लाइफ जर्नी के बारे में, अध्यात्म की कैसी उनकी जर्नी रही, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो आज इनके जीवन की कुछ विशेष बात हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं राकेश जी आपसे। आपका जन्म कहाँ हुआ और बचपन से परमात्मा के प्रति आपकी क्या खोज थी परमात्मा की? ठीक है। सभी आत्माओं को बेहद की परम मां शांति है सभी से, और जो दर्शक दिग्गज में बैठे बेहद की आत्मा है उनको भी बेहद की परम मां शांति है। माँ बाप के चरणों में बेहद का नमन है। और जैसा आपने पूछा तो मेरा बर्थ तो गोरखपुर में ही हुआ जो है। ऑन बर्थ गोरखपुर में हुआ। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। और गोरखपुर में ही मेरी पैदाइश हुई, वहीं पे मैं पढ़ा भी। और मेरे फादर जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में FCI में जो है काम करते थे। तो उनका जो है ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होने की वजह से ट्रांसफर हो जाता था। तो कभी इधर कभी उधर, ऑल ओवर इंडिया में कभी। तो उससे हम लोग की पढ़ाई, बचपन वाली जो पढ़ाई काफी इफेक्टेबल रही। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी हम लोग पढ़े गोरखपुर में, तो कभी पता चला कि ट्रांसफर हो गया नौगढ़ में, कहीं हरैया। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ जाना पड़ता था। हाँ, यूपी में। तो फिर गांव भी हमारा यूपी में ही पड़ता है, सिद्धार्थनगर जिले में। तो हम वहाँ पर फिर हमारा जो पिताजी का जो है ट्रांसफर दिल्ली हुआ लगभग 87-88 में। तो उसके बाद हमारे पिताजी ने वहाँ पे जो है मकान बनवाया जो है गोरखपुर में। हम लोग को 2 कमरा बनवाया, वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट करके फिर अपना ड्यूटी पे चले गए। तो उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो हम लोग का पूरा बर्थ जो है गोरखपुर में ही जन्म हुआ, वहीं पर हमारी पूरी पढ़ाई भी हुई। अच्छा, गुड। तो आपकी अध्यात्म की शुरुआत कब हुई, कौन सी उम्र में? अध्यात्म की शुरुआत हमारी जो है हमारे घर से ही शुरू हुई जो है। हमारी माता जी जो है वो बचपन से ही जो बहुत आध्यात्मिक थी। तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादातर भक्ति वाला ही पूजा घर के अंदर करती थी। घर के बाहर वो कभी जाती नहीं थी। उनकी पूरी जो दिनचर्या थी वो घर के अंदर ही सिमट के रहती थी। घर के अंदर रहना और बाहर नहीं जाती थी। बाहर अगर कभी जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। बाकी घर का सारा काम हम लोग मैं ही करता था जो है, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा था जो है। तो मुझे सारा काम करना पड़ता था जो है। तो वो अपना जो पूजा पाठ वगैरह जो करती थी उनको फॉलो मैं करता था देख करके। हाँ, माता जी को अपने देख करके मैं करता था। तो वो करते 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 जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो फिर उसके बाद मेरी थोड़ी सी ये भक्ति वाली जो उसमें मैं आगे बढ़ा। तो ये मैं 9 दुर्गा जो नवरात्रि आते हैं 9 दिन का व्रत वगैरह करता था। और फिर मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का भी बहुत शौक था जो है। तो मैं थोड़ा सा हम लोग का जो
एजुकेशन और उसमें हम लोग को संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाया गया था 8th क्लास तक। तो थोड़ा संस्कृत पे पकड़ थोड़ी थी हम लोग की। अच्छा। तो संस्कृत पे पकड़ होने की वजह से हम लोग जो संस्कृत के श्लोक हुआ करते थे हमारे जो ग्रंथों में दिए हैं या जैसी जो पुस्तकें होती थी धार्मिक की, उसको मैं पढ़ता था, पढ़ने की कोशिश करता था और उसको समझने की कोशिश करता था। तो फिर 9th में तो उतना नहीं डेवलप हो पाया, लेकिन जब 2-4 साल में आगे बढ़े तो उसके बाद फिर मुझे ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ मुझे अच्छी तरीके से आने लगा और मैं उसको करने भी लगा जो है। और फिर शिव जी का और शिव शक्ति का मैं जब भी भक्ति में जब भी आगे बढ़ा तो मैं कंबाइंड ही पूजा किया, शिव शक्ति का साथ में मैंने पूजा तो किया। ज्ञान मार्ग में आप कैसे आगे तो बढ़े? ज्ञान मार्ग में जैसे मैं आया इसलिए कि भक्ति तो मैं करता था, ईश्वर की खोज तो मुझे बचपन से ही थी जो है। और अनुभव भी मुझे काफ़ी हुआ करते थे जो है। कभी कभी मैं अक्सर जो है अपने छत पर, जब मेरा मकान बन गया पूरा तो छत पर मैं जाता था, तो रात को जब उधर रूरल एरिया था, अभी नया नया मकान बना था तो काफ़ी अंधेरा था, उतना लाइट नहीं रहती थी, तो छत से मैं आसमान को देखा करता था जो। तो जब आसमान में मैं देखता था तो अपना एक जो बचपन में मेरे बूढ़े बुजुर्ग जो कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो कथा वार्ता सुनाते थे, तो उसको मैं अंदाजा से उसको सोचता था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे भाई एक गैलेक्सी, अब आज के टाइम में तो मालूम है कि गैलेक्सी में 14 जो है आर्म्स हैं, तो एक आर्म्स वो दिखाई देती थी, आर्म्स दिखाई देती थी कभी कभी। मिल्की वे गैलेक्सी, हाँ, मिल्की वे दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता था, तो लेकिन बचपन में नहीं जानकारी थी, तो बचपन में लगता था कि ये बैतरणी नदी हो सकती है। सही बात है, सही बात। हो सकती है ये ऊपर बैतरणी नदी है, और ये शायद दक्षिण में जो है यमपुरी पड़ता है, तो वहां से लेकर के क्या पता पार वोर करने के लिए वही जगह हो सकता है। फिर मैं अंदाजा लगाता था कि जैसे लाल ग्रह कहते हैं, तो फिर अंदाजा लगाता था कि ये लाल ग्रह हो सकता है, इसके टिमटिमाहट में थोड़ा रेडनेस आ रही है, तो हो सकता है। में आपको ऐसा लगता था? ऐसा तो लगभग 10-11 में जब मैं था तब होने लगा हमको जो है। बहुत बड़ी बात है, हमारे को तो इतना पता भी नहीं था जो आप बोल रहे हैं। एक ब्लैक होल के बारे में मुझे जो काफी समय पहले से 8-9 में, मैं शायद 8th या 9th में, एग्जैक्ट याद नहीं है, पहले से मुझे ये कहीं पढ़ने को मिला था कि ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष के दानव होते हैं, ये सब चीज को लील लेते हैं और इसके अंदर कोई भी चीज जाता तो बाहर नहीं निकलता। इतना हमको पहले जानकारी थी, लेकिन फुल्ली जानकारी नहीं थी कि व्हाट इज ए ब्लैक होल। ये तो जब बेहद का ज्ञान आया तो हमको इसको पूरी फुल्ली जानकारी मिली। लेकिन मतलब मन में पहले से ये खोज चल रही थी? हाँ, खोज चल रही थी। और ऊपर ये मुझे बचपन से एक चीज की बहुत उत्कंठा थी जानने की कि वह सर्वशक्तिमान उच्च वाला जो सबसे बड़ा भगवान कौन है। ये मेरे अंदर बहुत जानने की इच्छा थी कि वो ऊंच से ऊंच जो है फाइनल अथॉरिटी, आज हमको जानकारी है लेकिन पहले नहीं जानकारी थी। तो भक्ति था तो वही सोचते थे। तो पहले मेरा दिमाग ये कहता था कि हो सकता है कि शिव जी है और ऊपर सबसे हाई डायमेंशन में वही बैठे हुए हैं जो है। इतना हमको ऐसा एनालिसिस करते थे। बच्चों को यही पता होता है कि भगवान तो ऊपर रहते हैं। हाँ, भगवान है, हाँ, यही चीजें बताई जाती हैं। हाँ, बताई जाती है बच्चों को। मैं पढ़ाने के दौरान भी बच्चों को कभी, जैसे उनका तो लौकिक में जो किताब का ज्ञान है वो तो मैं उनको फुल्ली देता था, अच्छी तरीके से देता था। लेकिन जब बच्चों को मैं कभी कभी थोड़ा टाइम बचता था, जैसे मान लीजिए कोई क्लास खाली है, कोई टीचर नहीं आया, तो लेजर पीरियड रहती थी, तो उसमें मैं बच्चों को स्पिरिचुअल जानकारी देता था। ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी याद है कि जैसे हमारे स्कूल में कुछ खाली पीरियड में कोई अच्छे शिक्षक आ जाते थे तो हमें अच्छी स्टोरी सुनाते थे। हाँ, हमें वो बहुत पसंद आता था। तो स्टोरियां भी सुनाते थे। अब उनको ये पहले उतने हमारे पास भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो भी प्रेजेंट टाइम में उस प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास नॉलेज थी तो उसको मैं बताने की कोशिश करता था कि एक समझो एक सर्कल है, इस सर्कल में सारी आत्माएं घूम रही हैं, सेंटर पॉइंट में ईश्वर बैठा हुआ है। ये 84 लाख की योनियां चल रही हैं। इसी में एक बार ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा तो तुमको मनुष्य योनि मिलेगी। अगर उसमें तुमने जो है अपना बुद्धि ज्ञान जगाया और उसको प्राप्त कर लिया तो तुम ईश्वर के पास चले जाओगे जो है। बहुत सही। मतलब एक छोटा एग्जाम्पल बहुत सही है। एक छोटे दिमाग बच्चे को समझ बहुत सही है। उस समय इतना ही हमारे पास नॉलेज था जो है। बाद में धीरे धीरे जो है बचपन में जो है मुझे 8th क्लास में मैं पढ़ा, गीता का कुछ श्लोक हम लोग के बुक में था। तो ये पता लगा कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये पढ़े तो उसमें अर्थ भी उसका मीनिंग दिया हुआ था कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ऐसा ईश्वर ने कहा। तो मैं सोचने लगा कि ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। ईश्वर ये भी कह सकता था कि कर्म करो फल की चिंता करो, जबकि भाई हम कोई भी काम करते हैं तो बिना इच्छा के
कर्म होता नहीं है, तो ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। बराबर। वो ये भी कह सकते थे कि कर्म ही करो तो और फल इसका की। मीनिंग कौन सी उम्र में समझ में आया? ये शायद 8th 9th की बात बता तो रहे हैं। ये तो आपके अंदर कुतूहल हुआ ना, हाँ, तो उसका जवाब कब मिला? इसका जवाब हमको बहुत बाद में मिला, जो है करीब जब मैं ग्रेजुएशन लगभग कर रहा था 98 वगैरह में, अच्छा। तब जा करके मुझको मिला जो है। ओके ओके ओके, सही है। तो ठीक है, अभी ये बताइए कि जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी या कौन सी ऐसी बातें घटी कि आपको आपने फर्म निश्चय कर दिया कि अब तो इसी मार्ग पे आगे बढ़ना है? ज्ञान वाले हाँ, मार्ग। ज्ञान मार्ग में आना है। जैसे ऐसा है कि थोड़ा सा हमारे पिताजी जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो अब तो रिटायर। अभी तो रिटायर हो गए हैं, हाँ। वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे, तो वो मतलब बहुत सिंपल उनकी ज़िंदगी रही। तो उनका कुछ हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ा, सिंपल ज़िंदगी जीना, जी, जी, साधारण जी। जीना। और हमारे फैमिली, चूँकि भाई-बहन काफ़ी, हमारे 3 बहनें हैं, 2 भाई भी हैं, ओह! तो सब को देखना, और पिताजी हमारे अक्सर बाहर ड्यूटी करते थे, हाँ, तो सबका साथ लेके चलना। जी। उम्र भी उतनी कच्ची थी, बहुत ज़्यादा उम्र तो हाँ। डेवलप थी नहीं, तो जितनी उसमें सोच थी, जैसी समझ थी, उसके अकॉर्डिंग करते थे। तो धीरे-धीरे करते समय बीतता गया। फिर माँ का अपना जो है भगवान के प्रति वो आस्था दे। आस्था देख करके मेरी भी आस्था धीरे-धीरे उधर, फिर भक्ति करते-करते ऊपर के डायमेंशन को जानने के भी, ऊपर मैं बार-बार देखता ही था जानकारी लेने के लिए। फिर मुझे अचानक, फिर कौन-कौन सी संस्थाओं में जाना हुआ? नहीं, मैं कहीं संस्थाओं में नहीं गया, अच्छा। मैं कहीं इधर-उधर पहले भी नहीं गया, आज भी नहीं जाता हूँ। कभी यदा-कदा अगर कभी किसी के, जैसे किसी का साथ मिल गया, कोई साथ में लेके चला गया, हाँ। तो कभी-कभार मैं मंदिर भी, भारतवर्ष में मंदिर बचपन में 82 में मेरे पिताजी लेके साउथ में लेके गए थे, तो वही मंदिर में गया था साउथ टूर पर। बाकी मैं अपने होश-ओ-हवास में एक दुक्का मंदिर गए होंगे, नहीं तो मैं गया नहीं कभी जो है। अच्छा। मंदिर में नहीं गया हूँ। वो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ पे मैं अक्सर जाता था, तो वहाँ पे भी मैं जाता था। तो अच्छा, उसके बारे में बताइए, कहाँ पर है गोरखनाथ? ये हमारे गोरखपुर में जो है तो गोरक्षनाथ मंदिर जो, गोरखनाथ वही ना? हाँ, गुरु कि कोई गोरख, और? हाँ, वहीं पे उन्हीं जैसे का मंदिर है? हाँ, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, हाँ तो जी। उनका निवास स्थान भी वहीं है, वो अच्छा। मंदिर में मठ है उनका। अच्छा, मठ है। हाँ, ओके ओके। तो वहीं पे वो रहते भी हैं, अच्छा। और तो वहीं से वो पूरा संचालन भी करते हैं। तो कौन वो, से साल में बना होगा ये मंदिर? ये बहुत हम लोग के जन्म से बहुत पहले है, बहुत पहले। 1500 हाँ, 1600? बहुत पहले, बहुत अच्छा। पहले से था। उसके संस्थापक थे दिग्विजय नाथ जो है, उस मंदिर के। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में उसके बाद आदित्य, शायद वो अवैधनाथ हुए, हाँ। उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ है जो ओके। है। तो फिर आपका अंदर ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे हाँ, आप आगे हाँ, बढ़ने आगे लगे। बढ़ने लगे धीरे धीरे। फिर कैसे बेहद का ज्ञान कैसे मिला? बेहद का ज्ञान इसलिए मिला, मुझे एक जानकारी लेने की बड़ी इच्छा थी कि आदमी का जो जन्म होता है, बर्थ जो जन्म लेता है, तो वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, अच्छा। और मरने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, उसकी क्या गति होती है, ये अच्छा। सब जानने की मुझे बहुत जानकारी थी। तो पहले मोबाइल का उतना ज़माना भी नहीं था। जी जी जी। और जब मेरे पास मुझे 18 में, करीब 17-18 में जब मोबाइल मेरे पास उपलब्ध हुआ, तो शुरू में तो साल भर में मोबाइल चलाना भी नहीं जानता था, सही बात। सीखने में हाँ। टाइम लगा। तो जब मोबाइल मिला, तो फिर यूट्यूब जब जानकारी हुई कि यूट्यूब से ये सब ज्ञान होता है, तो फिर मैं ये देख रहा था, राम रावण का युद्ध, दादाजी का एक चैनल है, अच्छा। एक राम रावण का युद्ध देख रहा था। तो उसको मैं देखा क्यों, उस पे जो फिगर बनी हुई है हाँ। उसमें, तो वो देख करके मैं सोचा कि राम रावण का युद्ध कहाँ हुआ, वो मैंने देखा। एक राम नाम का सत्य वाला जो था उसमें, जिसमें फिगर बना था कि लोग कंधे पे लेके लोग जा रहे हैं, तो राम का नाम क्यों सत्य, वो मैं देखा। तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें ये सही चीज है इसमें, और उसके बाद मैं उसको देखता गया काफ़ी। उसके बाद वो अपने आप ही हाँ आता है। आता गया, देखते गए। फिर उसके बाद मुझे जैसे वो क्या कहते, चस्का लग जाता है ना एक तरह का, हाँ। तो वो उसको मुझे देखने का, सारा ज्ञान लेने का जैसे वो लग गया। उसके बाद मैं अपना रेगुलर काम करके जब मैं घर आता था, तो 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर में वीडियो ही देखता था, और खाना खाता था, फिर सो जाता था। फिर सुबह अपना काम पे निकल जाते थे, फिर रेगुलर यही, फिर देखते दादाजी का ज्ञान लेते, तो फिर सारी चीज़ें हमको जानकारी हो गई। फिर आपके द्वारा एक वीडियो डाला गया जिसमें सेप्टल वर्ल्ड का कोई आत्मा जो है वो डेथ हो गई थी, तो वो अपने किसी मित्र से बात कर रहा था, उसके कई पार्ट में है, उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा जो है।
कि क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्या इसका जो है बातचीत हो रही है जी, आपस में। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको जानकारी होने लगी, और फिर उसके बाद दादाजी का ज्ञान दे सारा जानकारी सब अवेलेबल हो गया। अब मैं जान गया कि मतलब यही है सुप्रीम फादर अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है। अब बेहद का विश्व कितना बड़ा है, कैसे बना, तो उसका आदि मध्य अंत का धीरे धीरे ज्ञान लेकर के पूरा सब फाइनल हो को 2016 में या 17 में कब गया। मिला? 18 में, 18 18 से मैं सीखना शुरू किया। अच्छा, और फिर उसके बाद ये जो पहली बार कब आए थे आप अहमदाबाद? 18? लास्ट में आए थे पिछली बार। अच्छा, पिछले साल हाँ पहली बार आए। हाँ ओके, अक्टूबर 2023 में हाँ और 22 हाँ 22 में। में। आ, वो बच्चे के साथ आए थे जो है पिछली बार। अच्छा। वो भी साथ में हमारे चलता है, ओके, वो ध्यानवान राइट। करता है। इस बार उसका एग्जाम था तो नहीं ला पाए जो है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये जर्नी सुन के। अच्छा, अब भैया की बारी। हाँ तो भाई आप बताइए अपने बारे में कि कहाँ जन्म हुआ, क्या खोज थी, क्या चल रहा था दिमाग में, परम शांति। इस मार्ग पे आए? परम शांति। मेरा नाम रमेश कुशवाहा है, मैं आगरा से हूँ। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है गांव से हुई, एक सरकारी स्कूल से। और मेरा बचपन गरीबी में बीता। मैंने टेंथ तक पढ़ाई अपनी एक सरकारी स्कूल से ही की। उसके बाद जैसे घर में पैसा नहीं था तो फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मजदूरी करता था। उससे फिर मैं अपनी पढ़ाई को मतलब जारी रखता था। बाद में थोड़ा सा घर की परिस्थिति अच्छी हुई, फिर मुझे घर वालों ने पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, तैयारी करने के लिए। जैसे कि मेरा 11th-12th पूरा हुआ। उसके बाद मैं 11th-12 जैसे कि मैं जेई की तैयारी करने बाहर गया। उसके बाद जैसे कि मेरा उसमें हुआ नहीं था जेई में। उसके बाद फिर मुझे घर वालों ने कहा चलो तुम आगे पढ़ो, तुम्हारा मन है। तो मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की 2011 से 2015 के बीच में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी हो गई। हाँ जी। उसके बाद जैसे कि फिर जैसे मुझे प्लेसमेंट नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करूँगा। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर किया। फिर जैसे कि मुझे रेलवे में भी जो मेरे को जॉब मेरा सरकारी पूरा पक्का हो गया था। जैसे कि मेरा जो मेडिकल नहीं, मतलब मेडिकल मेरे को देने जाना था, लेकिन मेडिकल टाइम पे नहीं आया, अहमदाबाद से ही मतलब करा था। चूँकि 2017 में मैं वो 2018 में मैं देने आया था लोको पायलट का एग्ज़ाम। चूँकि मैंने अहमदाबाद में इसीलिए करा कि दादाजी हैं, पहले ही मैं ज्ञान में जुड़ गया था। तो कि इसीलिए कि मुझे अहमदाबाद जॉब मिल जाएगा तो मुझे सेवा का मौका और अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन उसमें मेरा हो नहीं पाया, मेडिकल नहीं देने आया इसीलिए नहीं हो पाया। ये मेरी जर्नी है पढ़ाई लिखाई से लेकर आगे। जैसे कि बचपन में जैसे अभी आप कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन सी क्लास में? जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया मैंने। जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी की है। जैसे कि मैं कैट लेवल का मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ। अच्छा। मैं कैट की प्रिपरेशन करी थी। जैसे कि मैं अभी तो मैं एकेडमिक पढ़ाता हूँ, 9, 10, 11, 12 पढ़ाता अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताओ, बचपन से क्या खोज थी परमात्मा की? बचपन से घर में गरीबी देखी। मैं बचपन में जैसे कि मैं ज़्यादा मतलब 10 साल का हुआ तो माता पिता के साथ मैं खेतों में काम करता था। और मैं देखता था कि मतलब इतने लोग भूखे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बचपन से ही मैं 8-10 साल का था तो मैं सबके लिए संकल्प चलते थे कि ये बीमारी विश्व से, ये जो बीमारी है और ये लोग जो परेशान हैं, ये सब कैसे दूर होगा परमानेंट। मेरा बचपन से ही चलता था। तो थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो फिर मैं सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ करूँगा, पूरे संसार के लिए करूँगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैं 2010 की बात है, मेरे बहुत संकल्प चलते थे। मैं छत पर चढ़ जाता था तो मैं ऊपर की तरफ देखता था कि ऐसे करके मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता था। जैसे कि कोई बीमार है, किसी के पास, जैसे हम दिवाली मना रहे हैं या कोई त्योहार कर रहे हैं तो बगल में कोई पड़ोसी है तो उसके घर में तो नहीं है ना, आप पटाखे चला रहे हो, मजे कर रहे हो, लेकिन वो उसका नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया को समृद्धि मिले, किसी को दुख दर्द ना हो, सभी मतलब अच्छे हो जाएं। तो इस तरह से मेरे संकल्प चलते थे। 1 साल मेरे संकल्प चले 2010 में। तो मैं ऐसे सोचता था कि सबके दुख दर्द सब दूर हो जाएं परमानेंटली। तो मैं 2010 में सोच तो मैं 2009 में तो एक संस्था है राम रहीम, जो कि मैं पहले से जुड़ा था, भक्ति मार्ग में 10 साल तक रहा था। वहाँ पे भी मेरा मतलब ऐसे कि दादाजी द्वारा मेरा वहाँ पर बहुत सेवा रहता था, मैं करता था जो भी है दादाजी द्वारा। उसके बाद मैं 2018 में 18 जनवरी को मैं ज्ञान में जुड़ा। और जो मेरे को जो वीडियो मिला वो 18 जनवरी, तो दादाजी ने जो उड़ने वाली बात कही थी वही उसी में 18 जनवरी को मैं, जैसे कि 18 जनवरी लगने वाली है 2018 को, जस्ट मैं 1-2 मिनट बाकी थी तभी मैं जुड़ा था। तो उसके बाद मेरे को विजन दिया था दादाजी ने लगातार 2 दिन के, बेटा बहुत आगे जाओगे।
जैसे कभी कभार दादाजी ने मुझे वैसे भी पर्सनली कभी बोला है तो वही बोलते हैं, सपने में वही बोलते हैं कि बेटे आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तो इस तरह से मेरे को पहला जो मतलब विजन रहा वो मेरा ऐसे रहा। हम्म। तो उससे जब आप इस मार्ग पे आने आने वाले थे तो आपके अंदर कोई भय था या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपको रोक रही थी कि ज्ञान मार्ग में नहीं चलना या नॉर्मल जीवन जीना है या अध्यात्म ये सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, जैसे कि मेरे अंदर कभी ये नहीं था कि मुझे पैसे वाला बनना है, जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई करनी है, हाँ मेरे को पैसे वाला है, मेरे को दुनिया का दुख दर्द है वो परमानेंटली कैसे दूर होगा, मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट रहता था। तो फिर उसका जवाब क्या था, कैसे आप कर सकते हैं? जैसे कि तो मैं क्या सोचते हैं? तो मैं तो जानता था कि इसको दूर करने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी होता है, तो मैं उसको ढूंढ रहा था। तो मैं 2010 से जब मैं भक्ति मार्ग में था तो मैं, और लोग तो जैसे कि अपनी मन्नत के लिए जाते हैं, जैसे कि मेरे घर में ये सही हो जाए, मेरे को नौकरी लग जाए, ये तो मैंने कभी अपने लिए कभी नहीं मांगा, जबकि मैं उस टाइम में बेरोजगार था। तो मैंने कभी नहीं मांगा कि मेरे को है ना, मैं जबकि सेवा भी हाथ पैरों की जो होती थी मैं करता था, तो लेकिन मेरे अंदर से कभी भी भाव नहीं आया तनिक भी सूक्ष्म में कि मेरे को जॉब मिल जानी चाहिए थी, कभी भी नहीं आया। बस मेरे को ये था कि मेरे को परमात्मा चाहिए, देखना है कैसा होता है। तो मैं जैसे कि, हाँ एक और है कि मेरे को याद आ रहा है, जब मैं 2009 की बात है, तो मैं साइकिल चला के आता था, तो मैं जैसे करके, तो मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता था कि अरे जैसे कि लोग मर जाते हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा मैं मरूंगा, कि मैं शरीर कैसे छोड़ूंगा। तो मैं सोचता था मैं तो अमर हूँ, मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता था। और इससे पहले भी मेरे अंदर ये चलता रहता कि मेरे को बस ये जानना है कि मैं मरूंगा तो मेरे को, या मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो यानी इसका मतलब मैं अमर हूँ, मेरे को अंदर से ये बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा था कि मैं अमर हूँ, मेरे को ये लगता था। अभी आपकी एज कितनी है? मैं 34 ईयर ओल्ड हूँ। ओके। तो ये इस जर्नी में जैसे आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत पुराना, आपकी ये सोच थी परमात्मा को ढूंढने की, उनको प्राप्त करने की, तो इस अध्यात्म में ये चलते 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 कभी मन भटका, कभी ऐसा लगा कि नहीं ये सब झूठ है अध्यात्म, ऐसा लगा कभी? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी नहीं। कभी नहीं। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं इसमें चलने के लिए? कि जैसे कि मोटिवेट तो केवल यही है कि जैसे कि मैं भक्ति मार्ग में भी था, तो अब मोटिवेट आप केवल ये है कि जैसे कि आप अच्छा सोचिए। दूसरी बात है कि आप अपने आप को जितना पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, वास्तव में दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन अपने आप को अंदर से, जैसे हम कहते हैं ना कि सारा लेखा जोखा भगवान के पास है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है आप गलत हो या मतलब राइट हो, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो बस ये है कि आप मोटिवेटेड, कोई भी दुनिया का इंसान मोटिवेटेड तभी हो सकता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या कुछ हो, अपने आप को पवित्र रखना वही सबसे मेन चीज है, अपने आप को मोटिवेट रखने वाली बात। पवित्र रखने का आपका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से? जैसे कि मन बुद्धि संस्कार हाँ जी, जैसे कि हमारे अंदर कोई भी अगर विकार है, जैसे कि पांचों विकार है, पांचों विकारों को हमें क्या करना है, जो हमारे सूक्ष्म में चलते हैं मन से, उसको कंट्रोल करना है। तो जैसे मान लो सूक्ष्म रीति से कोई भी अगर वो आ जाता है, उसको तुरंत वहां से हटा के बिंदी लगा के आगे बढ़ जाना है, ऐसे करके। तो जीवन में आपने बहुत दुख देखा, हाँ जी बिल्कुल। तो कभी भगवान से ये मांगा कि भगवान मेरे को सुख दे दे, या कभी नहीं मांगा, नहीं, मैं तो सिर्फ यही मांगता हूँ कि पूरी दुनिया का भगवान सबको सुख दे दे और परमानेंट दे दे सबको, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मांगा है। अच्छा, तो अब आप आगे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य मेरा सिर्फ दादाजी के साथ जो दादाजी का मिशन है उसको करके, और मेरे को विश्व कल्याण में जैसे सहयोग करना है पूरा, और संकल्प से जो भी हो सकता है तन मन धन से पूरी तरह से डेडिकेटेड। आप लास्ट ईयर कोलकाता में सेवा करने गए थे। हाँ जी। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। हम जैसे कि हम और सिप भाई वहाँ से, सिप भाई मणिपुर से आए थे और हम गए थे, तो उसके बाद जैसे कि हम उड़ीसा में एक बीच है, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी हमने सेवा की थी, और हमने जैसे कि बहुत सारे लोग थे, तो हमने दादाजी के कुछ लोग तो वहाँ पर जैसे कि 100% जैसे बात करें तो उसमें से 8-10 लोग ही ऐसे हैं कि जो कि आपको एक्सेप्ट करें 10%। जैसे मैंने और लोगों से बात करी जो पैसे वाले हैं ज़्यादा, तो वो हम उन्हें कह सकते हैं कि अगर ज्ञान की बात करें वो चमत्कार अगर ज़्यादा पसंद है। हाँ, अगर वो वैसी बात करेंगे, आत्मा लेवल की बात करेंगे, तो वो कभी नहीं समझेंगे इस बात को। तो हमने ऐसे ऐसे समझाया भी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे दुनिया बदलने वाली ही है, तो उस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको अगर चमत्कार वाली बात है कि अगर उनका कोई भी जैसे अगर उन पर कोई भूत प्रेत है या कोई उनका कल्याण हो रहा हो वैसे मतलब भक्ति मार्ग में, तो वो उस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे।
तो आपने काफी सारे लोगों से वहाँ मुलाकात की होगी हाँ बीच जी, में। कई लोगों से करी, करीब 400-500 लोगों से मुलाकात की। 400 हाँ जी, तो आपने वहाँ पे वहाँ पे हमने क्या लोगों किताबें दी या क्या किया? किताबें दी, करीब हमारे पास 400-500 किताबें थी। उसके बाद हमने कम से कम 100-200 चैनल का पैम्पलेट सब्सक्राइब किया था दादाजी का। अच्छा, हाँ जी, ओके। हाँ, तो पैम्पलेट भी छपवाए हाँ, पैम्पलेट छपवाए। और सबको दिए थे? हाँ जी। तो क्या लोगों का क्या फीडबैक था? लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? लोग जैसे हम किताब देते थे तो 2 किताब देते थे, एक लाइफ इन मल्टीवर्स और एक थी हमारी बेहद का परम ज्ञान। बेहद का परम ज्ञान मेरे पास मतलब दादाजी की कृपा जी। से मेरे पास करीब 700-800 पैकेट थे, वो मैंने 2018-19 में ही मंगाए थे करीब। तो वो मैं रख ही ले गया था, करीब 100-150 डाल के ले गया था। तो मैं देता था तो कहते थे हाँ ऐसे करके, हम तो दे देते थे, मतलब वो कहते थे पैसे, तो हमने पैसे नहीं चाहिए, तो हमने कहा आप पढ़िएगा। तो लोग ले लेते थे, जैसे कि मान लो 10 लोगों में से 7 लोग तो ले लेते, 3 लोग रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो चलिए, ये भी तो ठीक है। आ, उसके बाद कोई किसी ने आपको पॉजिटिव बोला कि भाई ये आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, या आप हमें इसके बारे में और बताइए? जैसे कि अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है कोई मेरे को पॉजिटिव बोले। मेरे को, मैं जानता हूँ अगर आपकी अंतरात्मा जानती है, दूसरी बात परमात्मा खुद जान रहा है। बस मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे को कोई सही बोले या गलत बोले, क्योंकि मेरे को मेरा जो काम है मैं उस पर ही फोकस रहना चाहता हूँ। राइट, राइट, राइट। तो अब जीवन में कोई टेंशन, स्ट्रेस, तनाव? मेरे को कोई टेंशन तनाव मेरे को 2018 से ही नहीं था। और मेरे को जैसे कि अगर जैसे कि अगर मैं दादाजी से नहीं जुड़ता तो मैं गवर्नमेंट जॉब में मतलब हो जाता। और मेरे घर वाले शादी भी करवा देते जरूर गारंटी से, क्योंकि उनके घर वालों के ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा थे कि रमेश की एक अच्छी जॉब हो जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ यूपी में यही है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो शादी है, लड़की भी अच्छी मिलेगी और दहेज भी अच्छा मिलेगा। लेकिन मेरे को पहले से ही था अगर मेरी जॉब भी लग जाएगी तो मैं मतलब दहेज वहेज तो नहीं लूंगा, लेकिन शादी का तो था प्लान मेरा। हाँ, तो लेकिन दादाजी के बाद जैसे आ गया तो फिर मेरा सिर्फ विश्व कल्याण, मेरा जीवन का लक्ष्य सिर्फ विश्व कल्याण है। हाँ जी, जैसे कि अगर मेरा थोड़ा स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा किसी को मैं वैसे बोल देता, लेकिन अंदर से मेरा मतलब किसी को हर्ट नहीं करने का होता है। लोग मेरे को बोलते हैं कि थोड़ा वैसे हो, रूखे हो, लेकिन तो मैं अंदर से बाद में मैं रिग्रेट कर लेता हूँ, फिर तुरंत माफी मांग लेता हूँ, जैसे करके मेरा ऐसा स्वभाव है। तो ये बताइए कि आपका ज्ञान में जुड़ने के बाद आपने अंदर स्व परिवर्तन कितना किया आपने? स्वपरिवर्तन, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता था। जैसे कि मुझे कोई गलत अगर बोल देता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं गलत नहीं हूँ तो उसको मैं तुरंत रिट्रेट करता था। लेकिन अभी मैंने उस पर कम से कम 70-80% कंट्रोल किया है। और जैसे कि वैसे तो केवल मेरे अंदर पहले से लालच था ही नहीं, जैसे कि पैसे कमाना। अगर आपको पैसे बहुत कमाने हैं या आपके पीछे घर है तो एक लालच होता है कि मैं घर वालों के लिए करूँ, कभी मेरे लिए नहीं था ऐसा, कभी भी नहीं था। क्योंकि मेरे को हमेशा से पहले ज्ञान में नहीं था, मैं भक्ति मार्ग में तो पहले से मेरा विश्व कल्याण करने का मतलब मैं लोगों का भला करना है मेरे को। लोग गरीबी में कैसे हैं, लोग बीमार हैं ऐसे करके। और मैं ऐसे रोड पे निकलता था तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता, भगवान दुनिया में कहीं एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसे करके मेरा चलता रहता था। मेरा कभी ऐसा नहीं था। तो मेरा एक ही था कि मेरे को गुस्सा आए, और जैसे कि 5 विकारों में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे का 2 विकार होते रहते हैं, तो मैंने उस पर काम किया है और मेरा क्रोध कम हुआ है पहले से। बहुत बढ़िया। भाई से बात करते हैं। राकेश जी, आपके जीवन में अब क्या लक्ष्य है? अब लक्ष्य यही है विश्व परिवर्तन का जो है। पहले हमारे में भी जो है काफी जो है क्रोध काफी ज्यादा होता था। मेरे अंदर एक कमी ये थी कि मैं कोई गलत बात जब कहीं देखता था या कहीं घर के अंदर या बाहर, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। उस और जब एक्सेप्ट नहीं करते थे तो कुछ ना कुछ उसका एक्शन का रिएक्शन करते थे जो है। तो काफी जहाँ मैं रहता हूँ जिस एरिया में, तो वहाँ के पास पड़ोस के जो अंकल आंटियाँ वो भी जानते थे, मतलब बहुत एंग्री पर्सन है जो है, गुस्सैल टाइप का पर्सन है। क्योंकि गलत बात कोई कर रहा है, मतलब कोई जैसे दारू पी के झगड़ा कर रहा है अपने घर में, अब मैं उधर से जा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि अपने बच्चे को या अपनी बीवी को ये गलत तरीके से मार रहा है, तो मैं दर्शक दीर्घा की तरफ बंद करके नहीं रह सकता था। कुछ ना कुछ मुझे एक्शन होना ही था। अब उसका रिजल्ट की भी मैं चिंता नहीं करता था। तो इस तरीके से काफी, और साथ में साथ ऐसा नहीं है, मैं बड़ी हेल्पफुल भी था। जब मैं अपने आसपास लोगों को जो हमारे नियर अबाउट रहते थे पास पड़ोस मोहल्ले में, अगर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इनके घर कोई नहीं है, केवल लेडीज है और वृद्ध है या कोई बुजुर्ग है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मार्केट जाने वाला नहीं, तो मैं उनके घर जाता था पर्सनल और पूछ लेता था कि आंटी या दादी जो भी है, अगर आपका कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं काम कर देता हूँ। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो कोई बात, अगर मेरे पास रहता था पैसा तो मैं उस सामान ला के उनको दे देता था।
मेरे अंदर एक चीज ये थी सेवा कि भाव है। हाँ, सेवा भाव लोगों को करना, खास करके बुजुर्गों की सेवा और उनका सानिध्य में बैठना, बोलना, बतियाना। क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता था कि आजकल का समय, एटमॉस्फेयर काफी चेंज हो गया है। लोग यंग हो रहते तो काफी लोगों से मिलते जुलते बोलते, लेकिन वृद्धों के साथ कोई समय नहीं देता है। वो कई लोगों के, मैं देखा कि कई लोगों के घर पे बेचारे जो वृद्ध हैं वो बाहर खाट पर या कुर्सी लगा के बैठे रहते थे अकेले, उनसे ना कोई बोलने बतियाने वाला, मतलब उनको एक बोरिंग जिंदगी उनकी हो जाती थी। तो मेरे पास पहले जब ज्ञान नहीं था तो मैं उनके पास जाता था, उनका हाल चाल लेना, उनसे बोलना बतियाना, मतलब उनको उनकी फीलिंग को समझना। तो काफी मोहल्ले के जितने बुजुर्ग लोग रहते थे काफी मेरा उसमें रिस्पेक्ट था, और बैठना बोलना हाल चाल लेना, उनका हेल्प करना, ये मेरा शुरू का नेचर रहा जो है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो दो बच्चे हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी एक ग्रेजुएशन कर रहा है, बीबीए कर रहा है, उसका फर्स्ट ईयर है। और छोटा जो पिछले साल आया था तो वो 8वीं में है, अच्छा अच्छा। तो अभी उसका एग्जाम चल रहा था इसलिए नहीं अच्छा, ले आए जो है। तो बताइए, आपने उनको ऐसी कौन सी शिक्षा दी है जिससे वो अध्यात्म में आगे बढ़े? ऐसा क्या क्या आपने सिखाया अभी? मैंने उनको बार बार ये सिखाया सिखाया और ये भी मैंने कहा कि ये सारी दुनिया जो भी इस आंख से दिखाई देता है ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, कोई नहीं कोई इसके पीछे कोई सत्ता चला रहा है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस में बिलीव करते हो। आप देवी देवता में बिलीव करते हो, या जैसे आजकल के जो तमाम प्रकार के, कोई हिंदुओं में जो है कोई लक्ष्मी को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव मानता है, कोई कोई भी हनुमान। देवी को। तो किसी न किसी को कम से कम मानो, उनको फॉलो करो, उनके क्या आदर्श रहे हैं, उन्होंने क्यों विश्व कल्याण के लिए क्या किया है। तो ये सब चीजें मैं उनको बताता था, कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं खुद आध्यात्मिक आदमी था, और कम से कम मैं जब पूजा घर में घुसता था तो 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे पूजा करने में लग जाता था। और जब तक मैं स्नान करके पूजा कर नहीं लेता था तब तक मैं कोई काम नहीं करता था। अच्छा। यहाँ तक कि मैं स्कूल भी नहीं जाता था, पढ़ने भी बिना पूजा किए। और जब मैं भक्ति मार्ग में था तो भी मैं जब अकेले, जैसे मान लो साइकिल से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, तो साइकिल से ज्यादातर हम स्कूल जाते थे। तो उसमें जो टाइम मिलता था, जब मतलब बुद्धि हमारी काम करने लगी, थोड़ा सा बुद्धि आ गई, तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप मन के अंदर करते जाता था, करते हुए आता भी था। और जब मैं दादाजी का ज्ञान में जब आ गए तो ये मुझे ज्ञान मिला। तो ये जब मैं आज प्रिंसिपल बना, जब इंटर कॉलेज का, पहले मैं टीचिंग लाइन में था, फिर उसके बाद मुझे जब प्रिंसिपल बनने का मौका मिला तो दादा की कृपा से सब हुआ जो है, नहीं तो हम कभी सोचे नहीं थे कितना हमारा जो है वो होगा। तो फिर मैं उसमें गया, तो फिर उसके बाद ज्ञान मिला। तो इंटर कॉलेज में उसमें पूरा एलकेजी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे, काफ़ी 1500-1600 बच्चे, उनको देखना और पढ़ाना, कभी कभी पढ़ाना भी होता था, ज़्यादातर देखना ही रहता था। तो उसमें मैं ये सोचता था कि ये ज्ञान इतने लोगों को मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, सब भक्ति करते हैं वही माँ जो है कि माला फेरा जुग जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसी चक्कर में सब लोग हैं। मन जब तक नहीं परिवर्तन होगा तब तक कुछ नहीं होना है जो है, क्योंकि मन ही जो है जीता है और मन ही पर डे मरता है जो है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोशिश करने में क्या जाता है, और कोशिश करते रहे। बच्चों को ज्ञान हमने पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिया, और हमेशा हर बच्चे के साथ मैंने कोशिश किया कि कोई नीचे ना गिरे, ऊपर उठे, भले लौकिक ही सही। भाई जैसे एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो सबको नियर अबाउट अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे ज्ञान में अच्छा संस्कार हो, अच्छा चरित्र हो सबका, इसका मैंने निर्माण करने की पूरी कोशिश की दादाजी का आशीर्वाद से। और फिर ज्ञान भी जब हमको मिल गया तो मैं सोचा कि इतने लोगों में अकेला मुझे ज्ञान, गोरखपुर में भी कोई नहीं मिला, मैं कहा अकेला मुझे ज्ञान क्यों। ये भी जैसे मनन चलता रहता कि अकेला मुझे ज्ञान क्यों मिला पहले जो है। आते थे गोरखपुर से कुछ आत्मा, पर अभी नहीं आती, हाँ। तो चलता रहता है। तो नहीं, मैं मेरे आसपास जब लोग कोई नहीं मिलता था उस तरह का ज्ञान, तो मैं ये सोचता था कि आखिर मुझे ज्ञान। लेकिन धीरे धीरे मेरे सारे आंसर, जैसे मेरे अंदर एक और है क्वालिटी कहिए या जो भी दादा की कृपा से, अगर मेरे अंदर कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया, पैदा हो गई, तो नियर अबाउट 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर उसका आंसर मेरे अंदर खुद ही डेवलप कर जाता है, ये मुझे मिल जाता है। बिल्कुल। अब बाद में धीरे धीरे मेरे सारे क्वेश्चन आंसर जब दादाजी का सारा ज्ञान देखने लगे तो धीरे धीरे देखे। उसके बाद फिर ज्ञान में धीरे धीरे आगे उसका मंथन चिंतन, दादाजी कहते थे कि ज्ञान को चिंतन मनन मंथन भी करना है। तो उसके लिए रमेश भाई का एक बार जो है मुझसे थोड़ा सा फोटो, आप लोगों का जो फोटो था वो मैंने उसमें
स्नेहवश उसको ग्रुप का फैमिली का फोटो किया, तो उतना हमको उसको चलाने भी नहीं आता था। अच्छा। तो किसी की हेल्प लेकर के मैं उसको करता था। तो फिर बाद में रमेश भाई का फोन आया कि वो उसको आप हटाइए जो है, तो मैंने कहा ठीक भैया है। जी ने मेरे को हाँ बताया कि मतलब जैसे कि हाँ जो पर्सनल फोटो है वो हाँ नहीं रखनी है। हाँ हाँ, तो एक बार हमने भी कर दिया था, तो हमने इसलिए कर दिया कि थोड़ा जानबूझ के नहीं कि हमने क्या मतलब ये मतलब पर्सनल फोटो है तो क्या हमें हुआ करना फिर है। बाद में? तो फिर उसके बाद इनका कॉल आया, वो तो मैटर चला गया, वो मैंने अच्छा। तो उसको रिमूव किया। फिर इनका कॉल आया कि ऐसा कि मेरा 7:30 बजे से क्लास चलता है हाँ हाँ और आप उसको अगर टाइम है तो ज्वाइन करिए। हाँ जी। तो मैं उससे पहले आपका जो 10 से 11 का जो चलता था, तो उसको मैं बहुत मतलब मन लगा करके उसको, क्योंकि मुझे आत्मा की अनुभूति करना बहुत जरूरी था। मैं भी चाहता था कि वो जो लाइव मेडिटेशन में आप जो कमेंट्री करते थे, जैसा महसूस जो बताते थे, तो मैं चाहता था कि वैसा मुझे मेरे साथ हो, उसका मैं रियलाइज करूं। तो उसके लिए मैंने बड़ा प्रयास किया। आत्मा की अनुभूति करने के लिए मैं आंख बंद करके ये सोचता था कि मेरे पास शरीर ही नहीं है, केवल एक बिंदु है जो यहाँ सर के ऊपर स्थित है, उसकी रियलाइजेशन करने के लिए, इसे यहाँ मस्तक में हो उसका रियलाइज। तो मैंने उसका भी काफी प्रयास किया शुरू में जब ज्ञान आया। फिर तीसरे करते करते फिर इनका जो चैनल मिला, इनका सामने 7:30 बजे से क्लास चलने लगा, फिर लोगों के साथ मैं जुड़ा और उसके चर्चा ज्ञान चर्चा वगैरह होने लगी धीरे धीरे। तो उससे बुक लाइफ मल्टीवर्स बुक पढ़ते पढ़ते इन लोगों का सुनते करते धीरे धीरे ज्ञान इतना दादाजी के आशीर्वाद से डेवलप हो गया कि अब आप लोगों के सहयोग से वो क्लास मैं ही हैंडल करता हूँ। अच्छा। नहीं। आप लोग करवाते हो जो है। जैसे कि अभी आरएस भैया ने बोला कि 7:30 बजे जो क्लास का है, मेरा सिर्फ वो मैं मतलब जो मोटिव था 7:30 बजे का क्लास का, वो सिर्फ मेरा मतलब ये था कि सभी इकट्ठे हो जाएं कलेक्टिव और सभी आगे बढ़ चढ़ के आगे विश्व कल्याण में सहयोग करें, मेरा ये था। तो अभी वो होता है दादाजी द्वारा, दादाजी सबको निबद्ध बना रहे हैं, कर रहे हैं उसमें। और उसके साथ साथ ये भी है, ज्ञानवर्धन भी हो जाता है। जैसे मान लो किसी की कोई क्वेरी है और मान लो कोई हेजिटेट करता है, तो उसमें जो प्रश्न है तो वहाँ पे भी वो क्लियरिटी हो जाती है। तो एक तो ये फ़ायदा। दूसरी वजह से लाइफ इन मल्टीवर्स है, तो लाइफ इन मल्टीवर्स जैसे मान लेते हैं कि सभी आत्मा के पास होगी जो ज्ञान में है। और जैसे मान लो किसी आत्मा ने वो 10 बार पढ़ ली होगी, लेकिन कम से कम वो हमारे कम से कम हमने 2 साल हो गए होंगे लाइफ इन मल्टीवर्स हमारे पास। तो लाइफ इन मल्टीवर्स हमने कम से कम 360 बार पढ़ी होगी सभी आत्माओं ने। जैसे कि आरएस भैया है, कभी मैं हूँ, उसे भैया पढ़ते हैं। जैसे मैं तो ज़्यादा प्रेजेंट अभी नहीं हो पाता हूँ कि जैसे मेरा थोड़ा टाइमिंग मतलब चेंज है। तो सिर्फ वही उसका मोटिव था कि सभी आत्माओं को जैसे कि विश्व कल्याण में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें मतलब आगे बढ़ सके, सभी आगे बढ़े। तो जैसे आपने सुना कि मदाल शाह ने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया और वो सबको मोक्ष प्राप्त हो। जी। तो आपने ये पहले तो मेरे क्लास में सुना ही होगा आपको, हाँ, पता ही होगा, हाँ। है ना? तो उस वक्त आपके दिल में क्या आया कि क्या आप इस बात को लेके क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे जागृत करें? जैसे आप अपने बच्चों को ही ब्रह्म ज्ञान दे, तो आप कितना जरूरी समझते हैं कि ये होना चाहिए? नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में अगर उसको देखा जाए तो सबको आत्मज्ञान की जरूरत सबको है, बिल्कुल। क्योंकि समय बदल गया है। अब भक्ति का समय नहीं रहा। कहा गया पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहने मतलब उसको पढ़िए लेकिन उसका ज्ञान लीजिए, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्रकाश फैलाता है। जिस तरह से सूर्य निकलता है तो सारे अंधकार को समाप्त कर देता है। तो भक्ति करिए, भक्ति करने में बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति करने के बाद उसको आगे भी बढ़िए ना, उसके अगले स्टेप पे भी जाइए जो है, उसको समझने की कोशिश करिए कि भक्ति हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब वो भाई स्थूल चीजों के लिए भक्ति करना तो अंधकार ही है जो है। मान लीजिए अगर कोई स्थूल चीजों के लिए भक्ति कर रहा है तो उसकी एक इच्छा अगर भगवान पूरा भी कर दे तो नेक्स्ट टाइम उसको फिर अगली इच्छा हो जाएगी, तो फिर वो इच्छाओं कामनाओं में बंधा रह जाएगा जो है, फिर उसके आगे की जो उन्नति तो होना संभव नहीं है। सही। इसलिए भक्ति के बाद उसको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान क्यों चाहिए कि जिस तरीके से सूर्य सारे अंधकार को निगल जाता है, उसी तरीके से ज्ञान क्या है, प्रकाश स्वरूप है। ये पूरे चैतन्य शक्ति को प्रकाशित करने में आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जिस लेवल का जो है उस लेवल का ही ले, लेकिन उसको लेने से उस कहने में पहली सीढ़ी आदमी चढ़ेगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो वो जब ज्ञान लेगा, किसी भी लेवल का लेगा, तो धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक जर्नी जब आगे जाएगी तो धीरे धीरे अंत तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए इस चीज में, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के कोई काम नहीं होता है।
एक चाह होती है। हमको एक ये धन भी चाहिए, तो धन प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, उतनी कर्मठता होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, तब तो मिलेगा ना। अब बैठे तो कुछ होना ही है। उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए भी जो है, अगर हम केवल अपने हिंदू धर्म की बात करें, तो कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। उसको बिना पढ़े तो जानकारी नहीं होगी। अब पानी में डूबोगे तभी तो शरीर भीगेगा। तो ग्रंथों को जब पढ़ना है, चाहे वो 4 वेद हुए, मान लीजिए नहीं वेद पढ़ सकते, संस्कृत है, तो उसके हिंदी वर्जन भी आ रहा है। गीता पढ़िए, गीता में भी तो सारा हिंदी वर्जन आ रहा है। हमने तो गीता भी खरीद के कई लोगों को दिया है जो है। और जो लोग मांगते हैं देते हैं सबको। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ करके उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। और आत्मा की अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सही मैसेज है। आत्मा का ही परमात्मा से कनेक्शन होता है जो है। बिल्कुल, शरीर का कनेक्शन नहीं। शरीर का तो नश्वर है, शरीर तो आज है कल ना रहे। तो हम जैसे अपने जीवन काल में अपने इस शरीर को, अपने कुटुंब को साधने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते, दिन रात एक। और बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं अपने कुटुंब को साधने, तो कितना पुरुषार्थ करते हैं, पूरा जीवन उसी में खत्म कर देते। लेकिन भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, कहीं हम लोग आज तक पढ़ा भी नहीं कि तुम 24 घंटे जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी इसमें लग जाओ। वो तो केवल थोड़ा सा समय मांगते हैं, कहते बस मुझे थोड़ा सा समय दो, तो मैं तुम्हारे सारे जो है पापों को नष्ट कर दूंगा जो है। अपनी आत्मा को जागृत करके मुझसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, तो मैं एक ईश्वर ही है, वो परम पिता के पास ही वो सर्वशक्तिमान है, वही सारे पापों को नष्ट कर सकता है। उसने इसीलिए स्वयं कहा गीता में कि अंत समय में तुम्हारे सारे पापों को मैं विनाश कर दूंगा, उच्च से उच्च परम धाम में ले जाऊंगा। बराबर। तो इसके लिए सबको आगे आना चाहिए, और आगे आकर के अपने धर्म ग्रंथों को कम से कम समय निकाल के पढ़ना चाहिए। और कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम ध्यान में जरूर देना चाहिए। ईश्वर से सानिध्य बनाना चाहिए, प्रेम बनाना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी आत्मा का कल्याण, सभी आत्माओं को, जितने भी लोग हैं, उनकी आत्मा का कल्याण उन्हीं के हाथों में है। दूसरा कोई ज्ञान दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो आगे तभी आपको बढ़ा पाएगा जब आप उसके ज्ञान को फॉलो करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। करना आपको पड़ेगा। पहले भी जो वरदान ले लिया करते थे, तो वरदान का भी एक लाइफ, वरदान कब तक काम करता था? किसी को वरदान मान लीजिए ईश्वर ने दे दिया, तो मान लीजिए तपस्या किया तब तो उसको वरदान मिला। तो तपस्या किया तो उससे उसकी एक एनर्जी कन्वर्ट हुई, एक पावर बना जो है। अब पावर मिला तो उस पावर के अकॉर्डिंग उसको फल क्या मिला? कोई वरदान मिला। अब उसको तुम दुरुपयोग कर रहे हो, समाज कल्याण में नहीं लगा, विश्व कल्याण में नहीं लगा रहे, तो धीरे धीरे छीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा, तो अगर दुरुपयोग कर तो उसका एक्शन की रिएक्शन आएगा, तुमको उसका फल भी भोगना पड़ेगा जो है। क्योंकि ये सारी दुनिया तो कर्मों के आधार है, कर्मों का हिसाब किताब है। आपके सामने लोग दुखी आप देखते हैं तो आपके अंदर क्या रिएक्शन होता है? पहले तो जब वो हमारे सामने कोई दुखी देखते थे, तो मैं उनकी मदद अपनी इच्छा जितना कर सकता था मैं करता था। और मुझे याद आता है कि हमारे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनवरी महीने में 14 जो मकर संक्रांति लगती है, तो खिचड़ी का मेला लगता है वहाँ पे, बहुत बड़ा मेला लगता था। तो पहले मेरा घर जब नहीं बना था, तो मैं किराए उराए के मकान में हम लोग रहते थे, तो मैं अकेले ही जो है बड़ा था, तो मैं इधर उधर अकेले निकल जाता था घूमने टहलने जो है। क्योंकि मेरे पिताजी तो बाहर अपना काम में लगे रहते थे, मम्मी मेरे घर से बाहर जाती नहीं थी, मेरा ही बाहर सारा काम रहता था, सारा घर का सब सामान वामान करना जो भी नियर अबाउट वो करते थे। तो जब मेला वाला लगता तो मैं कभी कभी आता था, तो मैं सोचता था, तो मेरे यहाँ गोरखनाथ मेले में पहले सड़क के किनारे एक मैं देखता था कि सड़क के किनारे जो है सभी कंबल ओढ़े ओढ़े सभी पड़े हुए हैं। तो मैंने पहले पता किया कि कंबल ओढ़े जो हजारों की संख्या में कौन है ये। तो पास में जाने पे पता चला कि इनके शरीर में कोढ़ हो गया है, एक कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं, इन मांग रहे हैं इससे इनकी जो है। तो उस समय मैं भाई बच्चा था, जो मेरे पास रहता था मान इक्का दुक्का को मैं देख सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात उसी समय आती थी कि इनकी ये गति क्यों, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, या इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अलग बात है, कुछ समय हमको आंसर नहीं मिला हमको उस समय, लेकिन ये बात मेरे बार बार दिमाग में आती थी कि ये इतना दुखी क्यों। तो मैं भी सोचता था कि काश मैं इन लोगों का दुख दूर कर सकता, ये भावना रहती थी। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि मैं जैसे कि अभी आरएस भैया बोल रहे हैं, जैसे मेरा बचपन से जैसे मैं किसी को भी देख लेता था, तो जो आरएस भैया जैसे मेरा भी मन मतलब बहुत दुखी होता था, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि फिर मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि ये परेशान क्यों है, तो उसकी मैं सोचता था कि इसकी हेल्प कैसे भी भगवान करे। तो मैं भगवान से ही कहता था इसकी हेल्प, इसकी गरीबी क्यों नहीं दूर करते। लेकिन जब से मैं ज्ञान में आया, तो जैसे अगर मुझसे कोई हेल्प मांग रहा है, अगर कोई पैसे भी मांगता है मेरे को,
तो मैं तुरंत कहता हूँ दादाजी, मतलब दादाजी से ही, जो मतलब हमारे तो ऑलमाइटी वही हैं, तो उनसे ही कहता हूँ कि दादाजी इसको मतलब जो भी है इसको परम शांति डालता हूँ पहले उसके लिए। तो अभी और पैसे का, अगर वो पैसे वैसे खाने वाने के लिए मांगेगा तो हम उससे खाने वाने की अरेंज कर देंगे। लेकिन अगर पैसे वैसे मांगता हूँ, हम पैसे नहीं देते हैं उसे। तो जैसे मान लो अगर पैसे से वो कोई गलत काम भी कर सकता है, दारू वारू पी सकता है, तो ऐसे करके। तो पहले तो मेरे को ये लगता था कि अब इसकी कैसे हेल्प करूं, मैं सोचता रहता था 2-4 दिन मेरे दिमाग में, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहते, कैसे किया जाएगा ऐसे करके। तो अभी तो ये है कि मतलब अब तो भावनाओं से हट गए हैं। मतलब उसके लिए परम शांति और अच्छे संकल्प डालते हैं कि इसका भी कल्याण। वेरी नाइस। तो दुनिया में आप सब जानते हैं कि दुख बहुत है, हर 84 लाख योनि में, हर योनि में आप देखें तो दुख तो है ही। ठीक है, मृत्यु का भय चींटी को भी है और मनुष्य को भी है। हाँ, मृत्यु का भय हर जीव को है, पर मनुष्य को परमात्मा ने ये शक्ति दी ज्ञान के माध्यम से कि भाई वो अपनी समझ से, सही समझ से इस दुख को निकाल सकता है, पर जानवर नहीं कर सकता। दुख की बात यह है कि हर मनुष्य जो है वो आध्यात्म की ओर प्रेरित नहीं होता, उनकी ओर सुनना नहीं चाहता। जैसे अगर वो भगवत गीता भी सुनता है तो काफी उसके कष्ट कट सकते हैं, क्योंकि उसको एक समझ मिलती है ना। अब समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समझ ना होने से हम झूठी समझ में जीते हैं और झूठ को ही सच मानते हैं, और उसी को फॉलो करते सुख और दुख में हमारा समय निकल जाता है। तो आपकी जो बातें थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत गहरी आपने बातें कही है। और आप कोई समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं? पहले आप दीजिए, फिर आप दीजिए। पहले मेरा एक मतलब मेरे अंदर एक पहले प्रश्न चलता था, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में चलता था। तो मैंने ये कॉस्मिक एनर्जी कहाँ थी है, कि जैसे कि अब मैं सोचता था कि जैसे ऊपर से आती है, जैसे कि हम हैं, जैसे कि मान लो कि पेड़ पौधे हैं, फल लग रहे हैं, या मान लो कोई सब्जी है, तो जैसे अगर अब वो सब्जी का जैसे मान लो पहले वो फूल में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे फल में बदल जाती है। तो वो बदल क्यों रही है? अब जैसे मान लो कि वो जमीन से उसके जो रूट हैं, जड़ें हैं, वो पानी ले रही हैं और मिनरल्स ले रही हैं, केवल यही ले रही है। लेकिन वो जो चीज़ है जो कन्वर्ट हो रही है, वो पल्प में कन्वर्ट हो रही है। वो उसका जैसे मान लो कि अब ये तो है नहीं कि जमीन से उसके अंदर से पल्प फ्लो हो रहा हो, तो पल्प जैसे सेब है या बनाना है, तो ये तो एक मतलब साइंस के हिसाब से कहें तो ये कहेंगे, वो साइंस वाले तो ये कहेंगे ये वाटर है और क्लोरोफिल से इसके प्रेजेंस में ये मतलब ये उसका फूड बन रहा है और मिनरल से बन रहा है, तो ये पल्प बन रहा है। तो वही तो, वो ऐसे थोड़ी नहीं होता ये। अगर इसको अगर देखा जाए तो ये साइंस देखा बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसको हम स्पिरिचुअलिटी से समझ सकते हैं। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो कहीं से आ रही है। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? कहीं से कहीं तो कोई नहीं कोई तो देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जानता है ना किसको कैसी किस प्लेनेट पे किस कैसी नीड है, तो उस हिसाब से वो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ बरसती है। तो जैसे हम मान लीजिए कि अब कोई है, जैसे मान लो एक पौधा है और हमने देखा 2 दिन बाद वो बड़ा हो जाता है, तो वो उसका इफेक्ट सिर्फ देखा जाए तो वाकई वो कॉस्मिक एनर्जी है, ना कि वो के मिनरल से और वाटर मिल रहा है उसे। हाँ ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए वो चाहिए पानी मिनरल्स जरूरी है, लेकिन वो उसका जो मेन कारण है वो उसकी कॉस्मिक एनर्जी, जैसे हम चैतन्य शक्ति कहते हैं। तो कहते नहीं है जो सर्वाइवल है वो उसके अंदर, हर किसी के अंदर चैतन्य शक्ति है। राइट। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? युवाओं के लिए तो ये है कि जैसे कि अभी युवाओं का तो यही है कि पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले उनके पेरेंट्स का ये है कि बच्चा पढ़ेगा, आईआईटी करेगा। आजकल इंडिया में 90% या नीट का और आईआईटी का क्रेज़ है सब में ज़्यादातर से, कि अब वो आईआईटी कर देंगे तो लगेंगे मेरे बच्चे ने फोड़ दिया या शर्मा जी के बच्चे ने फोड़ दिया। वो दिखाएंगे कि हमारा बच्चा इतना ब्रिलियंट है समाज में, और कि आप एक बार आईआईटी कर लो तो आपको कोई चीज़ कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप होशियार हो। फिर उनके बाद उनका सपना क्या होता है कि जैसे मान लो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर वो पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह का ये भी एक स्कैम है। जैसे आप मान लो पैसा आपने कमा लिया, फिर कहाँ चलेगा? आप फॉरेन चलेगा, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा लाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पैसा कमा लो, कितना भी कमा लो, लेकिन एक बात बताओ कि आप जैसे आप मान लीजिए आप जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपकी जो लास्ट जर्नी है, लेकिन उससे पहले उनको जानना पड़ेगा कि आत्मा की एक जर्नी होती है, वो जानेंगे तब ना। तो पहले सभी विभागों के लिए मैसेज है कि उन्हें ये जानना चाहिए कि मतलब आत्मा की जर्नी, व्हाट इज सोल, क्या है सोल, क्या होती है, बेसिक जानकारी उन्हें जरूरी है। उसके बाद आत्मा की जर्नी, कि जैसे वास्तव में जो लाइफ है ना, अगर ये बाकी अगर हर जो बेसिक जो किताबें होती हैं, हर किताब दुनिया में, पूरे दुनिया में ये बता दिया जाए कि जो असली जिंदगी है ना वो बाकी मतलब लाइफ आफ्टर डेथ है, तो आंखें खुलेगी और उसको प्रेफरेंस बना दिया जाए।
तो युवा समझ जाएंगे, फिर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो इतना सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो अपनी जर्नी है ना, वो कहाँ जिएंगे, अपनी जर्नी आगे के ऊपर डायमेंशन के लिए जिएंगे। तो यही युवाओं के लिए यही है कि वो अपनी आत्मा क्या है, आत्मा और आगे जो जर्नी है ना, बाद में जो शरीर छोड़ के जाने वाले, उसके लिए आगे काम करें। ये सब स्थूल में कुछ नहीं काम आएगा। भैया को दीजिए। तो राकेश जी, आपके हिसाब से युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने मन को बदल के इस रास्ते पे आए? मैं युवाओं को अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी युवा पीढ़ी है, वैसे तो आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी जो है इंटेलिजेंट है और अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी जो है सुरक्षित भी रखना चाहते हैं और काफ़ी जागरूक भी है। तो समझदार, उनको समझदार की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि अगर वो मान लीजिए जैसे लौकिक जीवन के लिए इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैंने तो काफ़ी स्कूलों में एग्ज़ाम ने भी कराया है, तो काफ़ी बच्चे उसमें बैठते हैं, एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं अपना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वो अपने स्थूल शरीर, स्थूल भविष्य, स्थूल दुनिया के लिए, अपने भविष्य के लिए इतना चिंतित हैं, तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि स्थूल शरीर को और इस समग्र सृष्टि को चलाने वाला कोई ना कोई है। इतना उनको बुद्धि जरूर डेवलप करने कोई है, और इस स्थूल शरीर को भी चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति है। तो कौन चला रहा है, इसके बारे में उनको जानकारी लेनी चाहिए और उस चैतन्य शक्ति को जानने की कोशिश करना चाहिए। और उस चैतन्य शक्ति का कैसे कल्याण हो, कैसे भला, अर्थात हम अपनी आत्मा का भला कैसे करें। जैसे हम अगर स्थूल दुनिया में जितना भी पैसा कमाते हैं, जितने भौतिक साधनों को कमाते हैं, तो अपने सुख सुविधा के लिए कमाते हैं, लेकिन वो तो हमारे साथ जाना नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। नियर अबाउट सारे बच्चे तक भी, हमको लगता है बच्चे भी नियर अबाउट आजकल के जानते हैं। लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद का क्या, ये तो सबको सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हमारी चेतन शक्ति क्या। यानी हमारी आत्मा, इतना तो कम से कम हिंदुइज्म में जरूर है कि विष्णु को जानते हैं तो वैकुंठपुरी जानते हैं। अगर स्वर्ग के बारे में जानते हैं, इतना तो सबको जानकारी है कि स्वर्ग, मर गए तो स्वर्गीय लिख दिया, या जो कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण देवता लोग हैं वो लोग भी कहते हैं वैकुंठ। अंत में जब लोग मर जाते हैं तो श्राद्ध वगैरह पिंडदान करते हैं, तो उसमें कहते हैं वैकुंठम गच्छति, जो है यानी वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो लेकिन ऐसा कहने से तो कोई वैकुंठ जाएगा नहीं, उसके लिए तो जीते जी शरीर का साधन, जैसे तुलसीदास ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से मिलता है। देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं। तो सारी युवा पीढ़ी ही नहीं, सारे लोगों से मेरा ये आग्रह है, ये मैसेज है कि सभी लोग कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें, उसमें पढ़ करके उसका थोड़ा मंथन करें और अपनी आत्मा की जागृति करें, जानकारी लें कि आत्मा शरीर बॉडी में कहाँ निवास करती है और उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कैसे होगा, हम उस आत्मा की उन्नति कैसे करें। क्योंकि मरने के बाद आत्मा का ही कल्याण होना है, और जब आप जीते जी उसका साधन जुटा लेंगे तो अंत में बाद में आपको ईश्वर भी प्राप्ति हो जाएगी और आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जीते जी करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और अपनी गीता को कम से कम एक बार जरूर पढ़ें और आध्यात्मिक में आगे बढ़ें, आत्मा की अनुभूति करें, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें। अगर उसमें आगे बढ़ते हैं तो मैं उनको विनम्र निवेदन करूँ कि एक बार हमारे, जिसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, जो यूट्यूब चैनल है बापूजी दर्शन भाई पटेल, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसमें जो है ज्ञान का भंडार भरा हुआ है बेहद का, उसको अचीव करें जो है और उसमें आगे बढ़े। साथ ही साथ जो है आनंद भैया का और जो साक्षी दीदी का भी क्लास चलता है, तो 10 से 11 हम लोग का एक मेन चैनल है बापूजी दस भाई पटेल, उस पर लाइव मेडिटेशन चलता है। तो उसमें भी आत्माओं को आना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आनी चाहिए। उसमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आत्मा की अनुभूति कराई जाती है, उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही मॉर्निंग में जो है मेडिटेशन मोटिवेशन चैनल साक्षी दीदी का, उसमें भी आप 10 दिन का कोर्स रखा हुआ है, उसको भी आप कर सकते हैं। 10 दिन का कोर्स आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका डेवलप होगा, आप उसमें इंटरेस्ट जागेगा, तो आगे चल करके मेन चैनल से जुड़ करके आप उसको आप प्रोग्रेसिव में जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी आत्मा का ही नहीं, आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा। साथ ही साथ ईश्वर आपको ऐसा बना देगा कि आप इसी ज्ञान के साथ विश्व कल्याण कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सुपर हिट हो जाएगी, सुपर लाइफ हो जाएगी, जो है आप एक अविनाशी बन सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते वो बन सकते हैं आप, जो है। तो इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है। तो सारे मैसेज युवाओं को ये है कि वो आध्यात्म में जरूर समय दें, आध्यात्म में आगे बढ़ें। जी, तो बहुत ही अच्छा आज दोनों भाइयों ने मैसेज दिया, और इस मैसेज के साथ ये पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। जरूर से आप कमेंट लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस जीवन को सफल बनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो समय जा रहा है इस धरती लोक पे, और आने वाले समय में जो आप
दुनिया का नज़ारा देखेंगे वो एक अलग है, होने वाली भी है। तो इस समय को सही उपयोग करिए, अपने आप को जानिए और साथ ही में विश्व में परम शांति फैले, इसके बारे में, परम शांति के बारे में और डिटेल्स में आप जानकारी प्राप्त करिए। हमारी वेबसाइट है www.paramshanti.org। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और डेली लाइव मेडिटेशन में रात को 10 से 11 करवाता हूँ। मॉर्निंग में अगर जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल में सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी पटेल आपको मेडिटेशन करवाए। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़िए और विश्व में एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश और नई एनर्जी फैलाने में, परम शांति फैलाने में हमें सहयोग करिए। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं जो है एक गीता के श्लोक से जो है आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा जो है। तो दादाजी के लिए तो कोई श्लोक से परे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके चरणों में समर्पित है। तो उनको वंदन करते हुए मैं कहता हूँ, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम व्यत्तास्य वेदम च परम च धामम तम विश्वानंत रूपम। परम शांति। दादाजी को भी परम शांति में जगह। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका मतलब यह त्वमादि देवः पुरुषः पुराण गीता में कहा है कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराण, तुम ही आदि देव हो प्रारंभिक। त्वमादि देवः पुरुष, तुम ही पुराण पुरुष भी हो। त्वमादि देव पुरुष तुमस्य विश्व परम निधान, तुम ही विश्व के परम आधार और उनका निधान कल्याण करने वाले हो। तुम ही वो हो जो जानने योग्य हो और जानने लायक हो, और तुमको जानना चाहिए जो है। बहुत ही गहरी लाइन है जी, बिल्कुल। और मेरा जो मतलब एक मैसेज है, जैसे कि जो आत्माएं ज्ञान में है, ये जो जन्म है ना हमें जो मिला है वो केवल हमारा एक ही जन्म है और ये डू डाई का गेम है। पूरा मतलब सोचना नहीं है कि अब सोचोगे तो आगे का, अब तो आगे फ्यूचर ही नहीं है ना, आगे फ्यूचर तो आपका हायर डायमेंशन में दादाजी भेद के कला में। तो डू और डाई का गेम है, अब पूरा लगा दो दाव, सबको लगा देना चाहिए। जो ज्ञान में आ गए हैं उन्हें तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अब ये नहीं सोचना हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा लगा दो। परम शांति। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का बहुत परम शांति। सभी को बेहद की परम मां शांति। सभी को बेहद की परम मां शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम